यार, लिप्स ट्रैकिंग है डिलीशियस है, एक से बढ़कर एक है यार, हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। लोग नए नए नजारे, नई सुबह की नई बहारें, और नया है नई जगह है, रोज है नया शहर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। बदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। हेलो एंड वेलकम टू जायके का सफर। हम आज आ पहुंचे हैं विजयवाड़ा, जो कृष्णा नदी के तट पे बसा हुआ है। ये एक छोटा सा टाउन है, इसलिए आप सोचेंगे यहाँ क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वेल, बिलीव मी, देयर इज लॉट्स टू सी, सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। 1200 किलोमीटर में फैले आंध्र प्रदेश का एक और डिलाइटफुल डेस्टिनेशन है विजयवाड़ा। एक विजिटर जब विजयवाड़ा की सुंदर वादियों में सैर करने आता है तो वो कृष्णा नदी की वाटर स्पोर्ट्स यानी कि बोट राइड्स जरूर एंजॉय करता है। पानी की मखमली सतह पर फिसलते हुए बोट्स पर एक अनोखा अनुभव मिलता है। पहाड़ों, नदियों, खेतों से घिरे विजयवाड़ा टाउन में कृष्णा नदी पर स्थित प्रकाशम बराज एक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट साइट है। आंध्र के पहले सीएम टी प्रकाशा पर नेम्ड ये बराज एक पैनोरामिक साइट है। यहाँ के अन्य दृश्यों में ईश्वरीय लीला का जिक्र होता है और यहाँ का प्रसिद्ध कनक दुर्गा मंदिर देखना जरूरी सा हो जाता है। कनक दुर्गा, द गॉडेस ऑफ पावर, riches and benevolence, is considered the presiding deity of Vijayawada. इंद्र किला हिल पर स्थित इस सुंदर नक्काशीदार मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है। स्कंद पुराण के अनुसार एक संत इंद्र किला ने देवी पार्वती को संसार को बचाने के लिए अनुरोध किया, तो पार्वती ने उन्हें पर्वत में बदलने को कहा और फिर पार्वती ने यहाँ अपने आप को प्रतिष्ठित किया। Amongst other prominent and sacred temples, Vedagiri Lakshmi Narasimha Swami Temple is also unique. इस intricately carved temple के पीछे इतनी ही intricate इतिहास है। Kashyap Maharishi with 2 other saints had performed yajna, where Sri Narasimha Swami in the form of Jyoti or light had given darshan to them inside the cave. By looking at this ancient temple, one is filled with a sense of utter reverence for God, especially when women devotees chant mantras in a rhythm. एक ethereal सा experience हमारे संपूर्ण शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। शहर के मंदिरों का दर्शन करते करते ख्याल रहे कि आप सेंट मेरीज चर्च देखना न भूलें। एक आम मंदिर की तरह शॉप्स से घिरा ये चर्च अपनी शांत सोलम फसाद के लिए खास है। विजयवाड़ा का मछलीपट्टनम एरिया एक वर्थ विजिटिंग प्लेस है। यहाँ की बीचेस, विलेजेस, बोट राइड्स, सभी कुछ अपने आप में खास है। सबसे पहले तो वाटर लवर्स के लिए ये एक आइडियल स्पॉट है। आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बीच पर भरपूर आनंद उठा सकते हैं। भला और कहां आपको नसीब होगा शहर से इतना पास, इतने निराले अनुभव। मन भरने लगे तो पास का ही कोई फिशिंग विलेज चुन लें और देखें मछुआरों की मजेदार जिंदगी।
It's really interesting to watch the fishermen's daily activities of catching fish. पतली नावों पर चढ़कर वे मछली पकड़ते हैं और सभी लोग मिलजुल कर उन्हें बड़े जतन से नेट से निकालकर टोकरियों में रखते हैं। Laughing, chatting, catching fish, these simple men of the seas live their lives happily and contentedly. This is the heart of Andhra Pradesh. Vijayawada lies in the rich coastal delta area of the state, a fact that is reflected in the lush green trees with majestic hills and shimmering rivers in the background. One can have a wonderful time here, far from the madding crowd. Lying in the coastal delta, Vijayawada is marked by its spicy, deliciously varied cuisine. साथ ही ये जगह मिष्ठान प्रेमियों की भी खास पसंद है. So let's start our journey of taste with a thorough exploration of Vijayawada's sweet and spicy treats. इतना कुछ देखने के बाद किसी को भी भूख लग सकती है, तो आइए हम भी यहाँ के फूड सीन को देखें और देखते हैं कि यहाँ पर खाने के लिए क्या मिल सकता है। इनमें से एक है रवि कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम पार्लर। यहाँ लोग खास अपना मुंह मीठा करने आते हैं। अब शहर में आइसक्रीम पार्लर हो और छोटे बड़े वहां लाइन न लगाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तरह तरह के फ्लेवर्स और वैरायटीज के आइसक्रीम्स, ड्रिंक्स यहाँ अवेलेबल हैं। Then the famous sweet shop of Machilipatnam is another mouth-watering treat. यहाँ की अनेकों स्वादिष्ट रंग-बिरंगी मिठाइयों में बंदर लड्डू काफी फेमस है। इस लड्डू का भले ही बंदरों से कोई वास्ता नहीं है, but those who have a sweet tooth can't fail to taste it. एक बार स्वाद पसंद आ जाए तो बार-बार यहाँ आने को जी चाहे। A restaurant which caters to everyone's taste is Moonlight Cafe. इस जगह की खासियत है कि यहाँ साउथ इंडियन और अन्य फास्ट फूड भी मिलते हैं। कूपन्स कटाकर आप जो चाहें ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे इडलीज, उपमा, डोसाज, वड़ाज, राइस, कटलेट्स, छोले कुलचे एटसेट्रा। छोटे से इस रेस्टोरेंट में भूला भटका एक टूरिस्ट आकर डेफिनेटली अपनी भूख प्यास मिटा सकता है। आफ्टर ऑल, तरह तरह की दक्षिण भारतीय प्रिपरेशंस किसे पसंद नहीं हैं? One can guess that rice is certainly a staple diet here. Krishnaveni restaurant of Andhra Pradesh Tourism is a worth visiting eating joint. टूरिज्म के आम होटलों की तरह वेल मेंटेन्ड एंड क्वालिटी रेस्टोरेंट है ये। यहाँ पर ठहरने और आने वालों की खास नजर यहाँ के भोजन पर टिकी होती है। Efficient service and good food mark this restaurant. लोगों को विजयवाड़ा के तमाम होटलों में कृष्णवेनी अपील करता है, तभी तो यहाँ मैक्सिमम लोग आते हैं। Last but not the least, a very upcoming place is Kandhari because of its non-vegetarian flavor. आमतौर पर शाकाहारी खाना पसंद करने वाले आंध्राइट्स को एक हटकर मजा मिलता है कंधारी में। थालीज, डोसाज के अलावा नान, चिकन, मटन प्रिपरेशंस
लोगों की खास चॉइस है। People relish the delicately prepared chicken and mutton dishes cooked with a flair. After all, variety is definitely the spice of life. विजयवाड़ा की सुहानी वादियों में यदि आप जायकों के इन मुकामों को एक्सप्लोर न करें तो आपका यहाँ आना साकार साबित नहीं होगा। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, but don't go away, there's lots more in this program, so do join us after this break. और अब वक्त है कुछ खाने पीने के बारे में बातचीत करने का, और आज हमारे रेसिपी सेक्शन में हमारे गेस्ट हैं होटल बेस्ट वेस्टर्न सूर्या के सू शेफ निकोलस गोम्स। वेलकम टू दिस प्रोग्राम शेफ। हाय मोना। हेलो, आप बताएं कि आज आप हमारे लिए क्या बना रहे हैं? वेल, आज हम आपको मुर्ग हैदराबादी कोरमा दिखाएंगे। डिश बनाने के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? हाँ मैडम, इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 चिकन कट इनटू 8 पीसेस। ठीक है। उसमें 2 स्मॉल प्याज स्लाइस करके, थोड़ा कर्ड, थोड़ा कोकोनट पाउडर, थोड़ा जिंजर पेस्ट, थोड़ा गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, little bit of salt, little bit of white gravy, a pinch of nutmeg powder and 1 teaspoon of sesame powder. Okay. Sesame. तो ये जो है सिर्फ मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ। अब कुकिंग के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? कुकिंग के लिए हमें चाहिए 1 कप घी, थोड़ा खड़ा मसाला और थोड़े पोटैटोज। उसमें 1 चम्मच जिंजर पेस्ट, ठीक है। 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच आपका रेड चिली पाउडर, ओके। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सीसम होल, ठीक है। little bit of salt, little bit of your white gravy. अच्छा शेफ, ये वाइट ग्रेवी है क्या? Actually, this white gravy is made with all the dry fruits like your kaju, badam, ठीक है। and magaz, char magaz, watermelon seeds, cucumber seeds. We So- grind this ओके। and then we make a paste out of it. Then we put a little bit of sesame, this nutmeg powder, नटमेग पाउडर, and little bit of your coconut, grated coconut, ठीक है। and the curd, and plus Alright. your onions. ये सब एक ही साथ आपने डाल दिया मैरिनेशन के लिए, और कितनी देर तक मैरिनेशन करना होता है? Minimum 1 hour. तो शेफ ने कहा कि ये चिकन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। इनफैक्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मसाले चिकन में और ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और शेफ ने यहाँ पे 1 घंटे से मैरिनेट किया है। ये है चिकन, तो इससे हम कुकिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं शेफ। तो कुकिंग प्रोसेस के लिए क्या करते हैं? पहले तो हम घी लेंगे, ओके। उसको मेल्ट कर लेंगे और थोड़ा सा गरम हो जाए। In this we'll add this खड़ा मसाला ठीक है। till it crackles. ओके, खड़े मसाले में आपने कौन से मसाले डाले हैं? खड़े मसाले में हमने डाले हैं छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री, बड़ी इलायची, लौंग और 1 तेज पत्ता। ओके। Now we'll put this chicken in it. ओके। जो आपने मैरिनेट किया था वो पूरा चिकन। हाँ। And then we'll bhuno it till this masala gets cooked. ठीक है। शेफ, इट रियली स्मेल्स नाइस, पर ये क्या आधा कुक हो गया अभी? हाँ, now it's half cooked. ओके। अब हम इसमें आलू डालेंगे और Alright. फर्दर कुक करेंगे। तो आलू अभी क्यों डाल रहे हैं? शुरू में हमने क्यों नहीं डाला? अगर शुरू में हम आलू डालते तो ये आलू जो है बिल्कुल मैश हो जाता। ओके। इसलिए हम इसको अब आलू डाल के इसको फर्दर कुक करेंगे। ओके। Now we can further, if you want, we can add a little water in it. ठीक है।
आपको हेल्प करूं? Yes. डालो इसमें। Yes. That's enough. Thank you. ओके, उतना से पानी में ही हो जाएगा। ओके, और आप इसे पैन में ही कुक कर रहे हैं, पर क्या हम प्रेशर कुक भी कर सकते हैं इसको? हाँ, प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, ओके, पर क्या फ्लेवर वेवर सब वही रहेगा? लेकिन इसको प्रेशर कुक में डालने से पहले इसको आपको थोड़ा भूनना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर कुक कर रहे हैं तो तब भी मसाले को भूनिएगा, ऐसे ही एकदम प्रेशर कुक मत कर दीजिए। अब 10 मिनट ये हो गए हैं और ये चिकन हमारा रेडी है। ओके, अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, ये लेमन जूस क्यों डाल रहे हैं आप? थोड़ा सा इसके अंदर सामने लाने के लिए। ओके, ऑलराइट, और इसमें थोड़ा सा क्रीम भी ऐड करें। ठीक है, ये आपने फ्रेश क्रीम डाला इसमें। हाँ जी। ओके, it smells absolutely delicious. Okay, so The आपने main reason why these Nawabs they really used to love this food. एब्सोल्युटली, अगर आपने क्रीम, घी, ये सब, तो ऑब्वियसली इट स्मेल्स एंड आई बेट इट विल टेस्ट एब्सोल्युटली डिलीशियस। इसको सर्व करें इसमें शेफ, और अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ। इट्स एब्सोल्युटली डिलीशियस शेफ, बहुत अच्छा। नो वंडर नवाब इसे खाते थे, बहुत ही अच्छा है। अब एक छोटा सा रिकैप कि इसे बनाते कैसे हैं। For Murg Hyderabadi korma, you need for marination 1 chicken cut into 8 pieces, 2 small onions chopped, curd, coconut powder, ginger garlic paste, 1 teaspoon of red chili powder, 1 teaspoon of turmeric powder, salt to taste, white dry fruit gravy, pinch of nutmeg powder and 1 teaspoon of til powder. And for cooking you need 1 cup ghee, ground masala and chopped potatoes. And now the method. Marinate the chicken for 1 hour in ginger garlic paste, red chili powder, turmeric powder, til powder, salt, dry fruit gravy, nutmeg powder, grated coconut, curd and chopped onions. Melt ghee in a pan and add ground masala into it. Put the chicken mixture and fry till the masala gets half cooked. Add potato pieces. Add a little water. Cook for 10 minutes till the chicken softens. Add a little lemon juice. Garnish it with cream. The dish is ready to be served. मछलीपट्टनम में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरे भारत में और कहीं नहीं है, और वो है गोल्ड कवरिंग इंडस्ट्री। ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है और छोटे बड़े मिलाकर यहाँ पे लगभग 500 यूनिट्स हैं, एंड दे एम्प्लॉय सम 10,000 पीपल एवरी ईयर। आइए इसी इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। Exquisite remnants of a glorious past, irresistible delicacies, charming people, and above all, beautiful crafts are some of the indelible impressions of Andhra. और विजयवाड़ा के पास मछलीपट्टनम का गोल्ड कवरिंग हमारे देश का इकलौता ऐसा क्राफ्ट है जो काफी यूनिक और खूबसूरत है। हमने विजय श्री गोल्ड कवरिंग वर्क जाकर अपनी क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई किया। गोल्ड कवरिंग के लिए पहली स्टेज में 24 कैरेट गोल्ड और कॉपर को धधकती आग में अच्छी तरह मेल्ट किया जाता है। इससे 24 कैरेट 22 कैरेट में तब्दील होता है। उस गोल्ड को फिर ऑयल में रखा जाता है। इन्हीं गोल्ड पीसेस से आगे तरह तरह की ज्वेलरी बनती है। In the second stage, this is melted and parted on alloy metal with pure silver. इसके बाद तैयार किया जाता है ड्राइंग शीट। मशीन्स की मदद से गोल्ड को वायर्स में चेंज किया जाता है और फिर थिन शीट्स में बदला जाता है। पॉलिशिंग भी एक यूनिक
और लेंथी प्रोसेस है। अपने हाथों से कारीगर एक एक पीस को ट्रांसफॉर्म करते हैं खूबसूरत इंट्रिकेट डिजाइन में, जैसे इयररिंग्स, नेकलेसेस। इन दमकते हुए गोल्ड ट्रिंकेट्स को साफ करना भी एक अहम काम है। फिर उन्हें सेट में लगाकर पैकेजिंग किया जाता है और ये सारे ब्यूटीफुल तकरीबन 300 डिजाइन के जेवर महिलाओं और बच्चों को अपनी ओर खींचते हैं। मछलीपट्टनम आकर यहाँ का भी नजारा और जायका जरूर लेना चाहिए। आज वक्त बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले I must tell you something. The warmth and the hospitality of the people of Vijayawada has really touched my heart. It's been a great feeling. I hope you've enjoyed this episode too. We'll see you same time, same channel next week. Until then, have a great time. Bye.